हेलो एरियन, वेलकम बैक टू फ्लुएंट स्फीयर इंग्लिश। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है क्या होते हैं और इनका यूज क्या होता है। तो जैसे कि हम इंग्लिश में कोई जब सेंटेंस बनाते हैं, इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो उसमें जो भी आपके वर्ड्स मिलेंगे तो उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी वो वर्ड जो भी होंगे, जितने भी वर्ड होंगे, वो कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होगा उसमें से। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कितने टाइप के होते हैं। तो आप देखिए इसमें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं जनरली 8 टाइप्स के होते हैं, यानी 8 प्रकार के होते हैं। तो ये कौन कौन से हो जाएंगे? नाउन हो जाएगा आपका, प्रोनाउन हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, और जो है प्रीपोजिशन हो जाएगा, और इंटरजेक्शन हो जाएगा, और जो है कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके हो जाएंगे। तो इसमें नाउन जो है पहला, ठीक है, तो आप नाउन देखेंगे कि नाउन क्या होता है। तो नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी नाउन जो है कोई पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, या फिर कोई वस्तु हो सकती है, या फिर कोई आइडिया हो सकता है। जैसे एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं, द डॉग बार्क्ड लाउडली। द वर्ड डॉग इज नाउन, यानी डॉग जो है नाउन है बिकॉज इट इज अ थिंग, यानी ये थिंग है इसलिए इसको हम नाउन बोलते हैं। फिर प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन, यानी प्रोनाउन क्या करेगा? प्रोनाउन जो है नाउन को रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि नाउन की जगह पे आ जाएगा, तो इसको रिप्लेस कर देगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेंटेंस शी लव्स टू रीड, यानी वो पढ़ना पसंद करती है। द वर्ड शी इज अ प्रोनाउन दैट रिप्लेसेस अ स्पेसिफिक पर्सन नेम। ये क्या है? जब हम शी बोलते हैं तो ये किसी पर्सन को इसने क्या किया है? रिप्लेस कर दिया है। यानी शी जो हम बोल रहे हैं कि वह जो है पढ़ना पसंद करती है, तो वह कौन हो सकता है? वह किसी का नाम होगा, ठीक है, लेकिन नाम की जगह हमने क्या कर दिया? शी कह दिया, यानी वह कह दिया। तो वहां से ये नहीं पता चल रहा है कि कौन है, लेकिन ये पता चल रहा है कि वो कोई गर्ल है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा प्रोनाउन आपका। फिर नेक्स्ट देखेंगे आपका क्या है? वर्ब। तो वर्ब में आप देखेंगे कि अ वर्ब शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी ये क्या करती है? ये जो है आपको एक्शन बताएगी या फिर किसी स्टेट को दिखाएगी, स्टेट ऑफ बीइंग यानी होने की अवस्था, यानी कोई चीज है किस अवस्था में है। ठीक है, तो उसको जो है एग्जाम्पल आप देख पाएंगे कि शी रैन द स्टोर। द वर्ड रैन इज अ वर्ब बिकॉज इट शोज एक्शन, यानी रैन जो है उसने दिखाया कि ये जो है काम हो रहा है एक्शन। एक्शन के दौड़ने का जो एक्शन हो रहा है ना, जैसे आप देख पा रहे हैं दौड़ने का जो एक्शन है, तो ये हो जाएगा वर्ब आपका। फिर नेक्स्ट हो जाएगा एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या करता है? किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई कर देता है। मॉडिफाई करता है या फिर उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। एग्जाम्पल आप देख पाएंगे सेंटेंस में, द ब्लू स्काई इज ब्यूटीफुल। द वर्ड ब्लू इज द वर्ड ब्लू डिस्क्राइब्स द नाउन स्काई, यानी ब्लू वर्ड जो है नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। कौन से नाउन को? स्काई को। तो स्काई के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या बता रहा है? कि स्काई कैसा है? ब्लू। ठीक है, तो ये ब्लू वर्ड जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। फिर नेक्स्ट क्या है? एडवर्ब। तो एडवर्ब में आप देख पाएंगे कि एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर किसी एन अदर एडवर्ब, यानी किसी अदर एडवर्ब को क्या करेगा? ये मॉडिफाई करता है। सेंटेंस में आप देख पाएंगे द बर्ड sang ब्यूटीफुली, यानी चिड़िया ने जो है बहुत ही सुंदरता से यानी अच्छे से गाया। द वर्ड ब्यूटीफुली इज एन एडवर्ब डिस्क्राइबिंग हाउ द बर्ड sang, यानी ये जो है ब्यूटीफुली वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है कि चिड़िया ने किस प्रकार से गाया। ठीक है, हाउ द बर्ड sang, यानी किस प्रकार से। sang जो है सिंग की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो आपका ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट है प्रेपोजिशन। ठीक है, तो प्रेपोजिशन में आप देख पाएंगे इसको प्रेपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन, इसको जनरली लोग ये कहते हैं कि प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन नहीं कहा जाता है इसको। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है प्रेपोजिशन। ठीक है,
तो ये हो जाएगा। तो इसमें आप देख पाएंगे कि द सेंटेंस प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड अनदर वर्ड। ये नाउन और दूसरे वर्ड के बीच में जो है रिलेशनशिप बताता है, नहीं क्या रिलेशन है इनके बीच में। तो इसमें देखेंगे द सेंटेंस द बग इज अंडर द टेबल, ठीक है। तो बग और जो है टेबल के बीच का रिलेशन क्या है, यानी वो कहाँ पे है, बग कहाँ पे है, अंडर, अंडर का मतलब नीचे, तो नीचे है तो वर्ड अंडर इज द प्रीपोजिशन शोइंग वेयर द बग इज रिलेशन टू टेबल, यानी टेबल के रिलेशन में बग कहाँ पे है, ठीक है। तो ये बताया गया है इसमें। तो ये हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन। फिर नेक्स्ट क्या है, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो इंटरजेक्शन में आप देख पाएंगे कि इंटरजेक्शन में क्या है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस इमोशन। ये किसी इमोशन को जो है बताता है। जैसे कि इमोशन, जैसे कि आप कोई चाहे बहुत अच्छा काम करते हैं तो वाओ कितना अच्छा काम है, ठीक है। तो ये वाओ, ठीक है। तो जैसे वाओ वर्ड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इंटरजेक्शन हो जाएगा। तो एग्जाम्पल आप देख पाएंगे, वाओ आई कैन नॉट बिलीव आई वोन द रेस, यानी मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं रेस जीत चुका हूँ। तो इसमें जो वर्ड आपका वाओ है तो ये क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन। जैसे कि आउच, ये वाला वर्ड जो है आपने सुना होगा, ये वाला वर्ड भी क्या है, इंटरजेक्शन। फिर नेक्स्ट देखते हैं कंजंक्शन। अब कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन आप देख पाएंगे, कंजंक्शन कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस, ठीक है। ये क्लॉजेस को कनेक्ट करेगा, ठीक है। या फिर इसको, ये जो लिखा हुआ इसको जो है जनरली आप क्लॉज ही पढ़ सकते हैं। इसको ब्रिटिश इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लॉज, ठीक है। और इसको क्लॉज बोलते हैं किसमें, अमेरिकन इंग्लिश में। और जो ब्रिटिश इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लोज, क्लोजेस, ठीक है। और फिर क्लाजेस बोल सकते हैं किसमें, अमेरिकन इंग्लिश में, ठीक है। तो इसको आप जनरली क्लोजेस बोल सकते हैं, क्लोज, क्लोजेस, ठीक है। ब्रिटिश में बोल सकते हैं आप, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है इंडिया में। तो कंजंक्शन कनेक्ट वर्ड, फ्रेजेस और क्लोजेस, यानी क्लोज को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंसेस आई, इन द सेंटेंस आई वॉन्टेड आइसक्रीम, ये मुझे आइसक्रीम चाहिए थी या आइसक्रीम मैं चाहता था, बट हैड केक इंस्टेड, यानी इसके बजाय मैंने केक जो है ले लिया। द वर्ड बट इज अ कंजंक्शन कनेक्टिंग टू क्लॉजेस, ये दो क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लॉज कौन सी हो जाएगी, आई वांटेड आइसक्रीम, ये वाली फर्स्ट क्लॉज हो जाएगी। सेकंड क्या, आई हैड केक इंस्टेड, ये सेकंड क्लॉज हो जाएगी, ठीक है। तो ये बट जो है वर्ड कनेक्ट कर रहा है, तो ये कंजंक्शन इसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो कंजंक्शन आप देख पाएंगे, कंजंक्शन इसमें कौन से हो सकते हैं, जैसे कि फॉर हो सकता है, ठीक है, यफ से ये फॉर हो सकता है, एंड हो सकता है, नॉर हो सकता है, बट हो सकता है, और हो सकता है, एट हो सकता है, सो, ठीक है। तो ये आपके कंजंक्शन हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये कंजंक्शन है, लास्ट पार्ट इसका हो जाएगा, ठीक है। कंजंक्शन है, फिर एक शायद और इसमें रहेगा, इंटरजेक्शन हो चुका है क्या, एडजेक्टिव हो जाएगा, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, हाँ इंटरजेक्शन हो चुका है, तो ये कंजंक्शन हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। फिर रिकॉल करते हैं इनको, हम देखते हैं कि एक साथ नाउन क्या है, नाउन इज पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया हो सकता है। फिर प्रोनाउन क्या होगा, प्रोनाउन रिप्लेसेस ए नाउन, ये नाउन को रिप्लेस कर देता है। जैसे कि हम कहते हैं मोहन दौड़ रहा है, तो मोहन की जगह अगर हम कहते हैं वह दौड़ रहा है, तो वह दौड़ रहा है कह देंगे, तो वह से ये नहीं पता चल रहा है कि वह कौन है, यानी वह मोहन भी हो सकता है, सोहन भी हो सकता है, रोहन, कोई भी हो सकता है। फिर वर्ब, वर्ब शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी किस स्टेट में वो है या फिर उसको एक्शन शो करेगा। तो जैसे रनिंग का एक्शन है तो ये हो जाएगी वर्ब, वर्ब आपकी हो जाएगी। फिर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगे, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे।
फिर जो है एडवर्ब, एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी किसी वर्ब को मॉडिफाई कर सकते हैं, एडजेक्टिव को, या फिर किसी दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड अनदर वर्ड, यानी नाउन और दूसरे वर्ड के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं। फिर इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन हो जाएगा वर्ड या फ्रेज हो सकता है यूज टू एक्सप्रेस इमोशन, किसी इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि वाओ, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा आपका इंटरजेक्शन। फिर कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब कनेक्ट करना यानी जोड़ना। तो कंजंक्शन कनेक्ट वर्ड्स, ये वर्ड्स को जोड़ता है या फिर फ्रेजेस को जोड़ता है या फिर क्लोजेस को जोड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कंजंक्शन, ठीक है। तो लेट्स प्रैक्टिस, इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए, जैसे कि ये वर्ड जैसे कि वो हो जाएगा सो ब्राइटली, ठीक है, प्रेटी है। तो ये इनकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर कैसे बनाए जाएंगे। जैसे कि ओ दैट इज सरप्राइज, तो वो जो है आपका वो क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है। फिर माई अंकल्स कार इज इन द शॉप, सो कैन योर मोम पिक मी अप, ठीक है। तो ये वाला जो है कंजंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्लॉज हो जाएगी, ये सेकेंड क्लॉज हो जाएगी। तो ये कंजंक्शन जो दो क्लॉज को जोड़ रहा है बीच में। द कैंप फायर ब्लेज्ड ब्राइटली, तो ब्राइटली जो है एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। एडवर्ब हो जाएगा क्यों? क्योंकि ये जो ब्लेज्ड वर्ब है, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे रहा है। तो एडवर्ब हो जाएगा। थियो लेफ्ट हिज हिस्ट्री बुक ऑन हिज डेस्क, तो ऑन जो है इसमें हो जाएगा प्रीपोजिशन। तो ये क्या करेगा? बुक और जो है डेस्क के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है कि बुक जो है डेस्क के रिलेशनशिप में कहाँ पे है, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अ प्रेटी डॉग, यानी बहुत ही सुंदर जो है डॉग, यानी सुंदर के लिए लगाते हैं प्रेटी। तो ये डॉग के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। और डॉग क्या हो जाएगा? एक नाउन हो जाएगा। तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि नाउन को जो मॉडिफाई करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। शी बॉट अ न्यू जैकेट एट द स्टोर, तो शी जो हो जाएगा, ये वैसे तो जनरली आप देख पाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे हम बता रहे हैं ये नाउन है कि प्रोनाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा आपका प्रोनाउन, क्योंकि इसकी जगह कोई नाम आ सकता है, ठीक है। और नाम क्या होता है? नाउन। तो नाउन को रिप्लेस कर सकता है शी, तो हो जाएगा प्रोनाउन। द वॉलीबॉल टीम वोन दियर मैच, तो ये वोन जो है वर्ब हो जाएगी, विन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। माई फेवरेट प्लेस टू विजिट इज द बुक स्टोर, ठीक है। मेरा फेवरेट प्लेस कौन सा है? बुक स्टोर। तो ये हो जाएगा बुक स्टोर जो है नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेस है और इसमें प्लेस बताया भी गया है कि प्लेस है, तो ये नाउन हो जाएगा। फिर द डॉग हाइड बिहाइंड द कर्ल, यानी डॉग जो है छिप गया लड़की के पीछे। तो ये बताया जा रहा है कि इसमें रिलेशनशिप बिटवीन द गर्ल एंड डॉग, यानी डॉग जो है गर्ल के रिलेशन में कहाँ पे है, यानी पीछे उसके छिप गया। जिल क्विकली स्विम टू शोर, यानी जिल जो है बहुत तेजी से तैरा कहाँ पे? टू शोर का मतलब किनारे की तरफ, ठीक है। तो स्विम की सेकेंड फॉर्म स्वयं हो जाएगी, तो ये वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, समाप्त होते हैं। इतने ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब वीडियो हम कोई अपलोड करें तो आप तक जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।